सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम होम ओम। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को नमन करते हैं, जो सुगंधित हैं तथा हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार व समस्त विश्व का पालन पोषण करते हैं। हे परमात्मा ने, जैसे एक खरबूजा पक जाने के बाद अपनी बेल के बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक वैसे ही हमें भी मृत्यु और नश्वरता रूपी सांसारिक बेल से मुक्ति प्रदान करें। हम आपकी शरण में हैं। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला सबसे प्रिय मंत्र है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक देखने को मिलता है। बंधुजनों, तो आइए हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से देवों के देव महादेव की कृपा और करुणा से आत्मा, परमात्मा, अजर अमर की गहराई तथा परस्पर संबंधों की समीक्षा का श्री गणेश प्रारंभ करते हैं, जिसके लिए निश्चित रूप से आप भी इच्छुक हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। हर हर महादेव। बंधुजनों, शास्त्रों में आत्मा को अजर अमर बताया गया है, क्योंकि उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है, जिसको पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे ही हमने आत्मा में समाहित ज्ञान, शक्ति और आनंद के भंडार, जो मात्र आत्मचिंतन द्वारा ही संभव है, वो पहचान लिया, हमें स्थायी आनंद की प्राप्ति के साथ परमात्मा से साक्षात्कार का आनंद प्राप्त होता है। बंधुजनों, अजर का अर्थ होता है जिसे जर अर्थात बुढ़ापा, क्षय न हो, और अमर का अर्थ है जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। हमारा नश्वर शरीर जो पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बना है, वही जर और मृत्यु से प्रभावित होता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वह केवल शव रह जाता है। यह सत्य जानते हुए भी अज्ञानी जन शरीर के पीछे पड़े रहते हैं। हमें शव नहीं शिव बनना है, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होना है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा को समझाने के लिए कहते हैं कि एक ही परम तत्व के दो नाम आत्मा और परमात्मा है, जिसमें परमात्मा आत्मा का परम अर्थात विराट या संपूर्ण रूप है। आत्मा, परमात्मा और शरीर के आपसी संबंध को वर्णित करने हेतु हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। मानव शरीर एक मटके के समान है, जिसके अंदर आत्मा उसी तरह उपस्थित है जिस प्रकार मटके के अंदर समाया हुआ जल। अर्थात अपने शरीर को यदि हम एक मटका मान लें तो हमारी इंद्रियां, मन एवं अहंकार उसकी मोटी दीवारें हैं। जिस क्षण मटके की दीवार टूट जाती है, उसी समय मनुष्य की आत्मा परम तत्व में विलीन हो जाती है। अभिप्राय यह है कि संसार में सूक्ष्म या स्थूल रूप में जो भी दृष्टिगत है, सब परमात्मा ही है, यानी ब्रह्मांड का संचालन परमात्मा रूपी ऊर्जा के बिना नितांत असंभव है। तात्पर्य यह है कि आत्मा जैसी आज है, वैसी ही अनादिकाल से थी और अनंत काल तक वैसी ही बनी रहेगी। अन्य शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि आत्मा भौतिक न होकर अभौतिक है। भौतिक का अर्थ होता है जो पंच महाभूतों से मिलकर बनी हो। इन समस्त तत्वों की प्रकृति परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा शाश्वत अर्थात हर काल में एक जैसी ही रहती है। उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो एक सनातन सत्य है, इसलिए ही आत्मा अभौतिक है। बंधुजनों, जहाँ पांच तत्वों से निर्मित शरीर काल के अधीन है, वहाँ आत्मा इनसे परे है। जिस प्रकार एक बाज या हवाई जहाज जब बारिश में बादलों के ऊपर उड़ता हो तो उस पर बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा पर पंच महाभूतों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के
अजर अमर और शाश्वत होने की बात करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। यानी आत्मा जैसी आज है वैसे ही अनादिकाल से थी और अनंत काल तक वैसी ही बनी रहेगी। आत्मा अजर अमर है। मृत्यु के बाद का जीवन आनंद एवं हर्षदायी होता है। बंधुजनों, आत्मा और शरीर एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध जो एक नाशवान जीवन की अवधि तक ही सीमित रहता है में बंधे हुए हैं, जिनके मिलने से ही मानव की संरचना होती है। सद्गति प्राप्त होने के बाद शरीर अपने उद्गम स्थान अर्थात पंच महाभूतों में तथा आत्मा अपने रचयिता से पुनर्मिलन हेतु परमेश्वर के आध्यात्मिक लोक को प्रस्थान कर जाती है। आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे सुंदर वस्तु है जिसके 3 स्वरूप बताए गए हैं। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। प्रेतात्मा भौतिक शरीर में वास करने वाली आत्मा का जब कामनामय शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा भौतिक शरीर में वास करने वाली आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। अभिप्राय यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय में वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप में बाहर आती है, अर्थात मृत्यु एक शाश्वत एवं सुंदर सत्य है जिसका सामना प्रत्येक को करना पड़ता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नान्यम भूतवा भविता वा न भूये अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात करते हुए कह रहे हैं कि शरीर में होने वाले 6 प्रकार के परिवर्तनों जैसे जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विकार, क्षय और नाश से आत्मा परे है, जिनके कारण जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। मात्र शरीर का जन्म होता है, आत्मा तो अजन्मी व सर्वदा विद्यमान है। सागर में तरंगों की उत्पत्ति और नाश के साथ समुद्र की उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। जिसका आदि है उसी का अंत भी होता है, अर्थात आत्मा अज और नित्य है। बंधुजनों, जिस प्रकार व्यायाम के माध्यम से बल अर्जित कर मनुष्य शरीर को पुष्ट करता है, ठीक उसी तरह जीव के द्वारा किया गया तप आत्मा को ताकतवर बनाता है। जैसे बल शरीर से अलग नहीं होता, ठीक वैसे ही आत्मा जीव से अलग नहीं होती है, अर्थात जीव और आत्मा मिलकर जीवात्मा होती हैं जो पारब्रह्म परमेश्वर ओम का अंश है। इसलिए जीव जब भी परमात्मा अर्थात ओम का स्मरण करता है तो जीवात्मा को परमात्मा का आभास होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जीवात्मा उसी परमात्मा ओम में समाहित हो जाती है जो एक सनातन सत्य है। बंधुजनों, अजर अमर आत्मा का वर्णन करने का हमने हर संभव तथ्यात्मक और सकारात्मक प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम काशीनाथ, जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले साक्षात करुणा के अवतार, समस्त सृष्टि के सार तथा सांप को हार के रूप में धारण करने वाले हैं, के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन तथा माता पार्वती सहित सदैव हृदय में निवास करने की प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। धन्यवाद। हर हर महादेव।